साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मन में, समाज में जिस प्रकार की क्रिया, जिस प्रकार के एक्शन रिएक्शन, जिस प्रकार के लोगों की मानसिकता बदलती है, बन रही है, बिगड़ रही है, उसको देखते हुए एक चिंतन हमारे मन में भी आया, जिसको आपके समक्ष रखने का मन हुआ। और बीते दिनों आपको पता होगा 21-22 जून के आसपास जो इटावा के यूपी के इटावा ज़िले में जो कथावाचकों पर इस प्रकार का कुकर्म किया गया, जो होना नहीं चाहिए था किंतु हुआ। और ब्राह्मण के घर के लोगों ने या ब्राह्मण जाति से जुड़े हुए जो लोग थे, यादव जो कथावाचक थे, जिन पर उन्होंने अत्याचार किए, उनका अपमान किया, उनको यह पूछा गया बताओ आप किस जाति के हैं। और जब उन लोगों ने यह बता दिया कि हम यादव जाति के हैं, 15 वर्षों से हम लोग कथा कर रहे हैं, 15 वर्षों से हमने दीक्षा ली है और कथा सुनते कहते हमें भी कहने का अनुभव हो गया और हम कह रहे हैं और लोगों को भगवान की ही बात बताते हैं, धर्म कर्म की ही बात बताते हैं, शिष्टाचार की ही बात बताते हैं। सारी बात कहने के बावजूद भी वहाँ के जो उद्वेलित और उत्तेजित नौजवान थे, जो ब्राह्मण के लड़के थे, उन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन पर तरह तरह के अपमान के कुकृत्य किए गए। उनका सिर मुंडन कर दिया गया, उनका चोटी काट दिया गया और उनको मारा गया, उनको डांटा गया। और कुल मिला जुला के जैसे कथा समाप्त हुई थी, रात में भोजन करने के लिए सब इकट्ठा हुए थे, भोजन करने के ही उपरांत ये सब कहानी चालू हो गई। पूरी रात उन लोगों को टॉर्चर किया गया, सताया गया बार बार। कोई कभी आता एक घूसा मारता, कोई कभी आता एक चाटा मारता। विभिन्न प्रकार की बातें, जो पैसे उनको दिए गए थे साज समाज के लिए, आने जाने के लिए, कि कोई भी कथावाचक जाएगा कुछ तो खर्चा वो भी करता है, इसलिए उसके लिए खर्चे जो लगते हैं, उन्होंने उनसे पैसे भी मंगवा के लिए, बोले कि सारा पैसा दो। घर पे उन्होंने फ़ोन उनके मिलाया और बोला कि कौन सी जाति के हो, तो बोला यादव हूँ। कुल मिला जुला कर जो भी है, जो भी घटनाक्रम हुआ, यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी टूट का एक विषय है। सनातन धर्म इतना विशाल और यह अपरिमित है, ऐसा हम मानते हैं। रामायण काल से, महाभारत काल से आज तक अपने नैतिक मूल्यों पर चलता चला आ रहा है, परंतु बहुत सारी बुराइयां इसके पहले भी हो चुकी हैं और हो चुकी हैं, इसीलिए आज हमारा अस्तित्व भी धीरे धीरे खतरे में आ चुका है। यही जो अखंड भारत आर्यावर्त कहा जाता था, आपने कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और आप यह मानने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि यह आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक था। परंतु हमारी इसी प्रकार की विभाजनकारी सोच, एक दूसरे के प्रति अनाचार अत्याचार करना, एक दूसरे का अपमान करते करते आज भारत को कहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। जो भारत का क्षेत्र पाकिस्तान नाम से टूट गया, जो भारत का क्षेत्र बांग्लादेश के नाम से टूट गया, जो भारत का क्षेत्र तिब्बत के नाम से टूट गया, जो भारत का क्षेत्र बर्मा के नाम से टूट गया, जो कि ब्रह्म देश कहा जाता था, इतना कुछ हमने खो दिया है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि हम संगठित नहीं हो पाए। और हमारे संगठित न होने के बीच में अन्य जितने भी कारण आए हों, एक बार देखा जाए तो सब पर पर्दा पड़ सकता है, सबको संभाला जा सकता है, परंतु जो जातिवाद का चक्कर है, समाज टूट जाएगा और टूटता ही चला जा रहा है। नित्य प्रतिदिन पता न कहाँ से इस प्रकार की सोच रखने वाले समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह समाज में एक आज
ब्राह्मण परिवार के लोग उठे, यादव कथावाचक को मारे पीटे, जो भी करना था कि कल को दूसरे किसी समाज में से कोई उठेगा और अपने जाति के गौरव को लेकर दूसरे किसी को मारेगा पीटेगा। यह घटनाएं चलती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि यह चीज़ें तुरंत ख़त्म होने वाली हैं, परंतु जो लोग शक्ति लेकर बैठे हैं, जिनके हाथों में शक्ति है, अगर वो नपुंसक बन जाएं, बिल्कुल शांत मौन व्रत अगर धारण कर लें, तो शायद यह समाज का बिखराव और होता चला जाएगा। बहुत विघटनकारी सोच जो लोगों में फैलती जा रही है, यह और बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से चोरी, पाप, हत्या न तो कभी बंद हुई है, न तो कभी बंद होने वाला है। समाज की वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, समाज के आचरण को ठीक करना पड़ेगा। और जहाँ पर समाज के आचरण ठीक नहीं हो रहा है, उसको जिसके हाथ में शक्ति है, उसको सामने आकर उसके लिए उसको दंड देने की विधि समाज के सामने ला के रखनी चाहिए, करना चाहिए, बताना चाहिए। जो गलत हुआ उसका विरोध करने के लिए उस शक्तिशाली पुरुष को आना चाहिए, शक्तिशाली संस्था को आके खड़ा होना चाहिए, जो बार बार यह बात करती है कि समाज टूटना नहीं चाहिए। सीधे सीधे मैं बता देना चाहूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैंने बयान सुना था टीवी के माध्यमों से। उन्होंने सीधे सीधे ऐसा नहीं कहा कि जिन्होंने ये सब किया है वह गलत किया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और जिनके ऊपर ऐसी बीती है उसको मैं बुलाकर उसका मैं सम्मान करूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं कह करके आगे की सारी बात कह के पीछे उन्होंने ये जोड़ दिया कि कोई अगर इसमें जातिवादी राजनीति करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जातिवादी राजनीति जहाँ से उभरी है, उसकी जो जड़ है, उसको आपको पकड़ना चाहिए था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो उन कथावाचकों का सम्मान अखिलेश जी ने किया, वह आपको करना चाहिए था। पिछले शायद 1 साल के अंदर की बात है, मैंने यह देखा था, एक खबर आई थी मध्य प्रदेश में किसी दलित व्यक्ति के ऊपर कोई सवर्ण व्यक्ति ने उसको जबरन उसको मारा पीटा और उसके ऊपर पेशाब कर दिया था। तब संभवतः शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे। वो उनके घर पे गए और उनका जो है स्वागत किया, उनको कुछ चीज़ें भेंट करी और फिर उनका सम्मान किया और जो दोषी था उसको सज़ा दी। यह काम आप श्रीमान योगी जी को भी करना चाहिए था, लेकिन उनके पहले अखिलेश जी ने किया। अखिलेश जी के करने के बावजूद भी अगर आप किए होते तो एक संतुलन बनाने की आपकी कोशिश जो होती, वह समाज में एक सकारात्मक संदेश देती। इसके अलावा जो लोग बड़ी बड़ी आवाज़ें करते रहते हैं, बड़े बड़े दम्भ भरते रहते हैं, जाति पाति के करो विदाई। उन लोगों ने कहा कि कई सारे आधार कार्ड थे। अरे मैं कह रहा हूँ 1 नहीं 100 आधार कार्ड हो, वो जांच का विषय बाद में है। उस समय व्यक्ति व्यासपीठ पर कथा कर रहा है, भगवान की भक्ति के बारे में बता रहा है, धर्म कर्म के बारे में बता रहा है, संस्कार की बातें बता रहा है, शिष्टाचार की बातें बता रहा है। आपको उस समय उसको गुरु मानकर उनसे जो कुछ सीख मिल रही थी उसको सीखना चाहिए था। अगर आपको पसंद नहीं था उनकी कोई भी एक्टिविटी, तो पुलिस प्रशासन को बुला के उनके सामने बात रखनी चाहिए थी और उनको सौंप देना चाहिए था। लेकिन जो कुछ कृत्य वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने किया है, यह समाज को बांटने वाला है, और उन्होंने किया है वो छोटी बात है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, वे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हिंदुओं को जोड़ के रखने की बात करते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारे इतिहासों को बताते हैं, बहुत सारे इतिहास में जाके उन चीज़ों को लेके आते हैं जहाँ कमियां रह गईं, उनको आज आके बोलना चाहिए था। उनको आज आके उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए था जिसके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ, जो कि हुआ नहीं, जिससे संतुलन बनना मुश्किल लग रहा है। और आगे काल
किधर करवट लेगा पता नहीं, परंतु जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती है तो दुख होता है। बस यही कुछ चिंता और यही कुछ चिंतन अपने मन में था, हमने आपके सामने रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।